कई समय पहले बोधिसत्व एक विशाल जंगल के मध्य में एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में तपस्वी के रूप में अपना जीवन बिता रहे थे। उनका जीवन प्रकृति के चमत्कारों से घिरा हुआ, चिंतन और सादगी से भरा था। दुनिया के इस सुदूर कोने में एक और उल्लेखनीय घटना मौजूद थी। दो असंगत प्राणियों के बीच गहरी और स्थायी दोस्ती, एक शेर और एक बाघ। शेर और बाघ ने पास के पहाड़ की उबड़-खाबड़ ढलानों में एक गुफा साझा की थी। उनकी दोस्ती अनोखी थी और इसकी जड़ें एक साझा इतिहास में थीं, जो तब शुरू हुई जब वे दोनों महज शावक थे। साथ में उन्होंने बचपन से वयस्कता तक की यात्रा तय की, जंगल की चुनौतियों का सामना किया और एक ऐसा बंधन बनाया जो उन दोनों की प्रजातियों के सीमाओं से परे था। एक दिन जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और परिदृश्य में अंधेरा छा गया, शेर और बाघ ने खुद को एक उत्साही बहस में पाया। इस जोड़े में ठंड को लेकर बहस हो गई। उनका विवाद एक ऐसे मामले पर केंद्रित था जिसने जंगल के कई निवासियों को हैरान कर दिया था। शेर का मानना था कि महीने का अंधेरे का आधा भाग, जब चंद्रमा आधे से भी कम प्रकाशित होता था, सबसे ठंडा समय होता था। बाघ ने दृढ़ता से तर्क दिया कि यह महीने का हल्का आधा हिस्सा था जो सबसे अधिक ठंड लाता था। उन्होंने जोरदार बहस की, उनकी दहाड़ और गुर्राहट पहाड़ों में गूंज रही थी। जब बहस चल रही थी तो जंगल के उनके साथी प्राणी, बुद्धिमान उल्लू से लेकर बुद्धिमान हाथी तक, आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। यह महज असहमति नहीं थी, यह दृढ़ विश्वास का टकराव था, उनकी दोस्ती की गहराई और उनके मतभेदों का प्रमाण था। जब वे दोनों सामान्य आधार खोजने में असमर्थ हुए, तब शेर और बाघ ने बोधिसत्व से परामर्श लेने का निर्णय लिया। एक ऐसा स्रोत जिसका वे दोनों गहरा सम्मान करते थे। वे जानते थे कि बोधिसत्व पास ही में रहते थे, अपना जीवन ज्ञान के लिए समर्पित कर रहे थे और शायद वही ऋतुओं की पहेली को सुलझा सकते थे और उनकी विपरीत मान्यताओं को सुलझाने में उनकी मदद कर सकते थे। अगली सुबह वे बोधिसत्व के निवास की यात्रा पर निकल पड़े। शेर ने अपने शक्तिशाली अंगों के साथ मार्ग का नेतृत्व किया और बाघ उसके पीछे पीछे चल रहा था। रास्ता चुनौतीपूर्ण था, इलाका उबड़-खाबड़ था, लेकिन दोनों दोस्त अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। उनके बीच उठे सवाल से उनकी एकता कम नहीं हुई थी। एक चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद वे अंततः तपस्वी के आश्रम तक पहुँचे। बोधिसत्व जो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, उन्होंने शांत मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। वे ऋषि के पास पहुँचे और अत्यंत सम्मान के साथ उनसे वह प्रश्न पूछा जो उन्हें कई दिनों से परेशान कर रहा था। शेर ने कहना शुरू किया, महान बोधिसत्व, मेरा मानना है कि महीने का अंधेरे का आधा भाग सबसे ठंडा होता है। मेरे मित्र बाघ का कहना है कि यह प्रकाश वाला आधा भाग है। क्या आप अपनी बुद्धि से इस विवाद को सुलझा सकते हैं और हमें सत्य के मार्ग पर ले जा सकते हैं? बोधिसत्व ने अपनी दयालु आंखों से, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझती थीं, शेर और बाघ को देखा और कहा, प्रिय शेर और बाघ, आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो समय जितना पुराना है। हालांकि उत्तर यह उतना जटिल नहीं है जितना यह लग सकता है। आप देखिए, ठंड चंद्रमा की कलाओं के कारण नहीं होती है, चाहे वह अंधेरा हो या रोशनी। ठंड हवा के कारण होती है, जो प्रकृति की एक स्वतंत्र शक्ति है। शेर और बाघ ने ऋषि के शब्दों को समझने की कोशिश करते हुए हैरान होकर एक दूसरे को देखा। बोधिसत्व ने आगे कहा, आपको जो ठंड महसूस होती है, वह हवा की गति का परिणाम है। यह किसी भी समय महीने के आधे अंधेरे या हल्के आधे हिस्से में चल सकती है।
चंद्रमा की कलाएं हवा की गतिविधियों को प्रभावित नहीं करती हैं, इसलिए दोनों आप सही हैं। ठंड हवा की तरह बिना किसी भेदभाव के आती जाती रहती है। शेर और बाघ ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एहसास और विनम्रता का मिश्रण झलक रहा था। ऋषि की बुद्धि ने उस रहस्य को उजागर कर दिया था जिसने उनके बीच दरार पैदा कर दी थी। उन्होंने एक मूल्यवान सबक सीखा था कि सत्य का सार अक्सर बहस के बजाय समझने में निहित होता है। बोधिसत्व यह देखकर कि उनके शब्दों से दोनों मित्रों को शांति मिली, एक बार फिर मुस्कुराए। याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, आपके द्वारा साझा की गई एकता उन सवालों के जवाबों से अधिक कीमती है जिनका अक्सर कोई एक समाधान नहीं होता है। आपकी दोस्ती एक उपहार है जो आपकी प्रजातियों की सीमाओं को पार करती है और इसे सबसे ऊपर संजोया जाना चाहिए। ऋषि के शब्दों से प्रभावित होकर शेर और बाघ श्रद्धा से झुक गए। उनके दिलों में कृतज्ञता भर गई। एकता की भावना बहाल होने के बाद वे मुड़े और बोधिसत्व को उनके शांत निवास में छोड़कर अपने पहाड़ी घर की ओर वापस जाने लगे। जैसे ही शेर और बाघ अपनी गुफा में लौटे, उन्हें महसूस हुआ कि तेज पहाड़ी हवा उनके बालों को झकझोर रही है। यह एक अनुस्मारक था कि प्रकृति की लय उनकी दोस्ती की तरह अपने तरीके से खूबसूरती से विविध और सामंजस्यपूर्ण थी। उन्होंने चंद्रमा को देखा जो अब अपनी आधी रोशनी में बढ़ रहा था और पहली बार उन्हें इसके बारे में बहस करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। बोधिसत्व की बुद्धि ने उनके दिलों में समझ के बीज बोए थे। जंगल के जानवरों ने, जिन्होंने शेर और बाघ के बीच उल्लेखनीय मित्रता और ऋषि की बुद्धिमत्ता देखी थी, इस कहानी को दूर दूर तक फैलाया। यह एक ऐसी कहानी बन गई जो एकता, मित्रता और विविधता की स्वीकार्यता के बारे में अमूल्य पाठ पढ़ाते हुए पीढ़ियों तक चली गई। इसके बाद के वर्षों में शेर और बाघ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते रहे। उनकी दोस्ती कायम रही। वे अब ऋतुओं पर बहस नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि सत्य हवा की तरह कई दिशाओं में बह सकता है और समझ एक ऋषि के ज्ञान के माध्यम से पाई जा सकती है। कहानी का सार यह है कि एकता और दोस्ती बहस जीतने या सही साबित होने से अधिक मूल्यवान हैं। जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो मतभेदों को हमें विभाजित करने की अनुमति देने के बजाय समझ और सामान्य आधार की तलाश करना आवश्यक है। बुद्धिमत्ता यह पहचानने में निहित है कि दुनिया विविध है और सत्य विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है। एकता को महत्व देने और मित्रता को संजोकर हम अप्रासंगिक प्रतीत होने वाले मतभेदों के बावजूद भी सद्भाव पा सकते हैं।